अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, इससे पहले सारे लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 में चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 8 है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम्स। ठीक है, स्ट्रीम्स हमने जो है ये पढ़ना है यहाँ पे। और ये इसका जो है हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा इसका जो है लेक्चर 8 का जो है ये सारा हैंड्स आउट है। और ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये सारा इसका जो है लेक्चर नंबर 8 का हैंड्स आउट है। ठीक है, और ये यहाँ तक जो है हमारे पास, बल्कि ये 9 20 में आ गए। ठीक है, तो मकसद ये है कि लेक्चर 8 हमने पढ़ना है, तो यहाँ से जाएंगे अपनी फाइल पे हम। ठीक है, तो ये हमारे पे लिखा हुआ है CS506 लेक्चर नंबर 8, यानी इसमें हमने पढ़ना है स्ट्रीम्स। ठीक है, तो स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट यानी कि स्ट्रीम का मतलब है डाटा का फ्लो। ठीक है, यानी कि डाटा का फ्लो क्या होता है? स्ट्रीम। यानी जैसे एक पाइप से पानी फ्लो होता है, वैसे ही डाटा आपके प्रोग्राम और किसी सोर्स, सिंक, फाइल, कंसोल, नेटवर्क, मेमोरी के बीच फ्लो करता है। ठीक है, उसमें कहते हैं स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम्स एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हम अलग अलग डिवाइसेस यानी कि फ़ाइल, कंसोल, नेटवर्क के साथ सेम तरह से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके हमारे पास एक एग्जांपल है। कंसोल से रीड करना यानी कि बफर्ड रीड एस टी डी इन इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, आगे फाइल से रीड करना। अगर फाइल से हम रीड करेंगे तो फिर उसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, यानी कि बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू फाइल रीडर इनपुट डॉट TXT। ठीक है, अगर इसी तरह हमने जो है नेटवर्क से रीड करना है तो फिर क्या होगा हमारे पास? बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, मतलब चाहे आप फाइल, कंसोल या नेटवर्क से रीड करें, सिंटैक्स सेम है। ठीक है, यानी सिंटैक्स क्या है? सेम है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे स्ट्रीम क्लासिफिकेशन। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, यानी कि नोड स्ट्रीम एक होता है और एक होता है फ़िल्टर स्ट्रीम। तो नोड स्ट्रीम क्या होता है? यानी कि डायरेक्ट डाटा सोर्स सिंक से कनेक्ट होता है और बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो होता है नोड स्ट्रीम। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है फाइल रीडर FR इक्वल टू न्यू फाइल रीडर इनपुट डॉट TXT। ठीक है, आगे हमारे पास फ़िल्टर स्ट्रीम यानी कि नोड स्ट्रीम के ऊपर होता है और एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है, जैसे बफरिंग, कंप्रेशन, ETC। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर FR। नेक्स्ट है डाटा टाइप के बेसिस पे। ठीक है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्या होता है? हमारे पास क्लासेस जिसमें वर्ल्ड स्ट्रीम होता है, डाटा बाइट्स में रीड राइट करते हैं। ठीक है, डाटा बाइट्स में रीड राइट करते हैं। एग्जांपल क्या है? फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये इसकी जो है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स, यानी कि क्लासेस जिसमें रीडर राइटर होता है, डाटा करेक्टर्स में रीड राइट करते हैं। ठीक है, उसे एग्जांपल क्या है इसमें? मतलब फाइल रीडर, प्रिंट राइटर। ठीक है, तो वहाँ पे आज का फाइल रीडर इज द एग्जांपल ऑफ, तो होगा करेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल रीडिंग की एग्जांपल, यानी कि फाइल रीडर FR इक्वल टू न्यू फाइल रीडर इनपुट डॉट TXT, ये है नोड स्ट्रीम। बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर FR, ये हमारे पास है फ़िल्टर स्ट्रीम। ठीक है, फ़िल्टर स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारे पास आगे स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड लाइन लाइन इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन। आगे BR डॉट क्लोज FR डॉट क्लोज। रीड लाइन मेथड लाइन बाय लाइन रीड करता है। ठीक है, रीड लाइन जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। बफर्ड रीडर इफ़िशेंसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इफ़िशेंसी के लिए यूज़ कौन सी चीज़ होती है? बफर्ड रीडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे फाइल राइटिंग एग्जांपल। इसकी क्या एग्जांपल है? फाइल राइटर FW इक्वल टू
न्यू फाइल राइटर आउटपुट डॉट टी एक्स टी है नोट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर एफ डब्ल्यू है हमारे पास फिल्टर स्ट्रीम, ठीक है। पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट इन हेलो वर्ल्ड, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट इन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पी डब्ल्यू डॉट फ्लश यानी कि इंश्योर डाटा फाइल में राइट हो गया। नेक्स्ट है पी डब्ल्यू डॉट क्लोज, एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती जावा क्रिएट कर देता है। फ्लश इंश्योर्स बफर डाटा फाइल में इमीडिएटली राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक आ जाता है एड्रेस बुक परसिस्टेंस फाइल इनपुट आउटपुट। सिनेरियो 1 क्या है, स्टार्टअप, ठीक है। इनके प्रोग्राम स्टार्ट होने पे रिकॉर्ड्स लोड करने हैं। इसमें 4 बातें, फाइल से रीड करना यानी कि पर्सन डॉट टी एक्स टी, लाइन बाय लाइन रीड करना, कोमा से स्प्लिट करके टोकन्स यानी कि नेम एड्रेस फ़ोन लेना, पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ए अरे लिस्ट पर्सनस में ऐड करना, पब्लिक वॉइड लोड पर्सनस यानी कि ट्राई, और ये आगे इसकी जो है सारी एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी इसकी आगे जो है प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है और ये भी सारा इसमें आ जाता है। सिनेरियो 2 यानी कि आगे आता है एग्जिट, यानी कि प्रोग्राम एग्जिट होने पे रिकॉर्ड सेव करने हैं, यानी कि फर्स्ट क्या है अरे लिस्ट से ऑब्जेक्ट्स लेना, कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बनाना, फाइल में राइट करना, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आगे इसकी जो है सारी आगे ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, पब्लिक वॉइड और जी, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लश इंश्योर डाटा इमीडिएटली राइट हो फाइल में, ठीक है। और ट्राई कैच रिक्वायर्ड फॉर चेक एक्सेप्शंस। की पॉइंट क्या है इसके, जो अभी हमने लेक्चर पढ़ा है इसके जो है क्या की पॉइंट्स हैं। स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, डाटा का फ्लो पाथ, ठीक है। डाटा का फ्लो पाथ होता है स्ट्रीम। नोड स्ट्रीम यानी इक्वल टू डायरेक्ट सोर्स सिंक फाइल स्ट्रीम्स इक्वल टू एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, ठीक है। बाईटास्क कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स हमने पढ़ा था। फाइल रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग बफर्ड रीडर प्रिंट राइटर। एड्रेस बुक परसिस्टेंस इक्वल टू लोड पर्सनस एट स्टार्टअप सेव पर्सनस एट एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। आगे हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, विच क्लास इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट लाइन बाय लाइन फ्रॉम अ फाइल, तो होता है बफर्ड रीडर। If you want to write character data to a file, which stream can be used? तो file writer या print writer. What does flush method do in a buffer stream? तो होता है immediately writes buffered data to file, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोड स्ट्रीम as filter stream, which one sits on top of the other, तो filter stream, ठीक है। In address book persistence, where should load persons be called? Inside the constructor of address book. In address book persistence, where should save persons be called before exiting the application, ठीक है। Which streams are byte oriented classes with stream in their name, ठीक है। Next है, which streams are character oriented classes with reader or writer in their name, तो होता है हमारे पास character oriented। तो इस लेक्चर की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल थी हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इनके रीड फाइल एक्स जावा, ये इसकी जो है सारी प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, राइट फाइल एक्स डॉट जावा, ये इसकी है। नेक्स्ट क्या था, एड्रेस बुक डॉट जावा, इसमें हमारे पास जो है ये सारी इसकी प्रोग्रामिंग ये सारी हुई हुई है। तो ये हमारे पास जो है ये सारा लेक्चर था। उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।